इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और ये वो बड़ा फैसला है जो भारत की पूरी पॉलिटिकल सिनारियो को, चुनावी सिनारियो को, परिदृश्य को बदल कर रख देगा। अब लोकसभा, विधानसभा सहित ये जो पंचायत के चुनाव हैं, ब्लॉक के चुनाव है, उन सब के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगा। इसको लेकर पीएमओ में बैठक हुई है। आपको ये बात बताऊं कि ये जो पंचायतों के चुनाव है, ब्लॉक के चुनाव है, इसमें वोटर लिस्ट निर्धारित करने का जो अधिकार है वो राज्यों के पास है, चुनाव आयोग के पास नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक टैक्स, एक देश एक चुनाव, एक देश में दो कानून नहीं, तो वो एक राष्ट्रवाद, एक सिमिलरिटी कानून में लाने की और यही आशा जगाता है कि कल एक देश एक कानून होगा और ये जो अलग अलग सिविल कानून बने हुए हैं, नागरिक संहिताएं बनी हुई है, वो भी समाप्त होगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी देश में कई बार एक साथ चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं और इसके लिए वो सबसे पहली प्रक्रिया जो जिसका पालन करने जा रहे हैं वो मतदाता सूची जो है देश में उसका पूरा एक सामान्यीकरण होगा कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ब्लॉक चुनाव, इन सब में उसी एक वोटर लिस्ट का उपयोग हो। अलग अलग वोटर लिस्ट अलग अलग कंफ्यूजन क्रिएट करता है और उन्होंने आम मतदाता सूची में को लेकर एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। पीएमओ में इस बारे में बैठक हुई है। आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रमुख सचिव हैं पीके मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और इस पर चर्चा हुई। दो विकल्प रखे गए। पहला, संविधान का अनुच्छेद 243 और 243 ZA में बदलाव किया जाए ताकि देश में सभी चुनाव के लिए एक मतदाता सूची अनिवार्य हो सके। दूसरा, राज्य सरकारों को उनके कानून में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया जाए, उन्हें मनाया जाए कि आप मानिए और भारत में कानूनी सुधार की तरफ कदम बढ़ाइए। अगर राज्य सरकार मान जाते हैं तो वे नगर निगम, पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग की मतदाता सूची का इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी फिलहाल वो अपनी ही मतदाता सूची का इस्तेमाल करते हैं और जो एक बाधा बनी हुई है। इस बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा विधान सचिव नारायण राजू, पंचायती राज सचिव सुशील कुमार, चुनाव आयोग के 3 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये इसका कहने का तात्पर्य है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है और बड़े स्तर पर इसकी तैयारी कर रही है और ये 1 महीने में इस पर कैबिनेट सचिव से सुझाव मांगा गया है। तो विभिन्न राज्यों से जो है बात करके कैबिनेट सचिव को कहा गया है कि आप विभिन्न राज्यों को मनाइए, उनको प्रेरित कीजिए और वे राज्यों से बात करके 1 महीने में अपने सुझाव दें। तो ये एक बड़ी खबर है। भारत के चुनावी इतिहास में यदि ये लागू हो गया तो एक बहुत सिमिलरिटी आएगी। अलग अलग चुनाव और ये जो फर्जी वोटर्स और समथिंग ये ठूसते हैं, ये सब करते हैं, उस पर बहुत बड़ा प्रतिबंध लगेगा और एक देश एक चुनाव प्रणाली जो है धीरे धीरे हम आगे बढ़ा सकेंगे।